चैनल पाठशाला, आपकी पाठशाला। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन कर लिया था एग्जैक्टली कि हमारे नंबर्स हैं क्या और नंबर्स हमने किस हिसाब से क्लासिफाई कर रखे हैं। तो एक बार छोटा सा डेमो या फिर मैं कहूं कि शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं पूरा क्राइटेरिया और उसके बाद हम पहली एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमने क्या बोला था, जो नंबर्स हैं उनमें मैं रियल नंबर की अगर बात करूं तो रियल नाम से समझ में आ, रियल का मतलब क्या, असली नंबर, अंक। तो रियल नंबर्स जो हैं वो दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखे हैं। दो पार्ट कौन से, एक पार्ट वो जिसे मैं डेसिमल नंबर्स कह रहा हूं, मतलब क्या, जिसमें पॉइंट्स हैं 5.5, 6.5, 7.5 एंड सो ऑन। और एक पार्ट वो है नॉन डेसिमल जिसमें कोई पॉइंट्स ही नहीं है, जैसे 5, 4, -3, -2 एंड सो ऑन। तो जो डेसिमल था वो मैंने तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया था, याद होगा, टर्मिनेटिंग जिसमें एक पॉइंट के बाद कुछ अंकों के बाद वो चीज खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल 5.48, तो 5.48 के बाद कुछ है नहीं, 48 लास्ट है, तो ये टर्मिनेट हो चुका, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। फिर 2.34, 34, 34, 34 अपने आप को रिपीट करते जा रहा है, तो इसका मतलब है ये रिपीटिंग है और साथ में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, आगे डॉट डॉट लगी है ना। ऐसे ये क्या है 1.67983 या 893 डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है। 3434 की तरह ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। नॉन डेसिमल वाली कैटेगरी में आते हैं। नॉन डेसिमल वाली कैटेगरी में अगर मैं बात कर रहा था तो कोई भी नंबर जो दिमाग में आता है जिसमें डेसिमल नहीं लगा होता उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर। अब उन इंटीजर्स में मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया इंटीजर्स को। एक वो पार्ट जिसमें माइनस वाले नंबर्स हैं, माइनस इनफिनिटी से लेकर -1 तक, मतलब क्या, -10, -5, -1, ये सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो आपका जीरो इंटीजर है और 1 के बाद कोई भी नंबर लास्ट तक चला जाए इन्फिनिटी तक, उसे मैं क्या कह दूंगा, पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां मैंने ये भी बताया था, याद करो कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर है जिसे मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, लेकिन जिसमें जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, याद है। तो एक चीज अगर आपको याद रही हो कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1। मतलब यहां पर अगर मैं -4 लिख रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, -4/1। तो उस हिसाब से आपको नंबर से बताया था मैंने, रैशनल नंबर कौन कौन से थे, टर्मिनेटिंग नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आपके जो थे वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में थे। और बाकी सारे के सारे जितने भी नॉन डेसिमल्स नंबर है वो आपके रैशनल नंबर्स ही हैं। लेकिन इर्रेशनल कौन से हैं, इर्रेशनल आपके नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और वो नंबर्स जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5 एंड सो ऑन। तो ये सारा डिस्कशन मैंने कल कर लिया था। अब उसी बेसिस पर हम लोग अपनी पहली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर। अब आप ही सोच के बताइए, क्या जीरो रैशनल नंबर है। कल आपने अगर अच्छे से पढ़ा हो और ये टेबल जिसको याद है तो समझ जाओ कुछ भी नहीं बचा है, आप एकदम परफेक्ट हो चुके हैं इसमें। पहला क्वेश्चन, क्या जीरो रैशनल नंबर है। अब खुद सोचिए, जितने भी नंबर्स हैं सारे कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। और सारे इंटीजर्स कैसे होते हैं, रैशनल। क्यों, क्योंकि जिसके पास कोई नहीं है उसके पास कौन है, 1। बिल्कुल वैसे जिसका कोई नहीं होता है वैसे भगवान उसका होता है, जिसके पास कोई नंबर नहीं दिख रहा है उसके अपॉन में क्या है, 1। तो जीरो के नीचे अपॉन 1 भी लगा सकते हैं ना, तो ये नंबर आपका कैसा हो जाएगा, रैशनल। तो जी हाँ, बिल्कुल पहला जो सवाल है वो क्वेश्चन सही पूछा है, इज जीरो रैशनल नंबर। बिल्कुल जीरो जो है वो रैशनल नंबर है। अब कह रहा है कि P/Q की फॉर्म में लिखिए, तो हमें पता है P/Q की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो P/Q का मतलब क्या, रैशनल नंबर जो है इसे मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। जीरो क्वेश्चन में दे रखा है तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है। तो ये जो हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब एक बात बताइए, 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे। किसी भी दो डिजिट के बीच में, किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, बिल्कुल। अब आप कहेंगे 3 और 4 के बीच में 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में सर इतने सारे कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे करते जाएंगे तो इनफाइनाइट आपके रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में से पूछ ले तो देखो सिंपल सी बात है, इतना तो याद रखिएगा, किसी भी दो इंटीजर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं।
लेकिन अगर कोई कहे कि इससे सॉल्व कैसे करें, तो 3 और 4 के बीच में पूछा है हमसे, 3 और 4 के बीच में, मतलब यहां पर अब क्योंकि 6 रैशनल नंबर्स पूछे हैं, हाँ 6 रैशनल नंबर्स, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 6 या 6 से कोई सी भी बड़ी संख्या हो सकती है, वो 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल 7 का। तो मैं क्या करूंगा, जो नंबर 3 है इसके साथ में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और 7 से ही डिवाइड कर दूं, तो क्या कुछ गलत किया मैंने? नहीं किया। क्यों? 7 से 7 तो कट जाएगा ना भाई, वैल्यू तो 3 ही है। लेकिन अगर मैं इसे 21/7 लिख दूं तो क्या गलत होगा? क्या गलत होगा बताइए? नहीं होगा, बिल्कुल। तो अब मुझसे किसने कहा 6 रैशनल नंबर्स, तो मैं ला तो इनफाइनाइट सकता हूं, लेकिन क्योंकि बुक में 6 का है तो मैं 6 के लिए क्या करूंगा, एक नंबर मेरा हो गया 21/7, एक नंबर मेरा हो जाएगा 22/7, एक नंबर हो जाएगा मेरा 23/7, और ऐसे करते करते मैं 6 नंबर्स ला सकता हूं। तो एक में नंबर लिख दे रहा हूं 26/7, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि यही आंसर, आप कुछ भी आंसर लेके आ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो वैल्यू है 7, वो आपके 6 या 6 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। एक बार वेरीफाई करने के लिए अब आप 7 से 21 को डिवाइड करिए, 7 3 21, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब क्या, ये नंबर जो है वो 3 और 4 के बीच में ही है। क्लियर हुआ ना? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच में मुझे कितने रैशनल नंबर चाहिए? मुझसे कहा है 5 रैशनल नंबर्स, तो 5 कह रखा है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर 5 या 5 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकता हूं, और मैं क्या करूंगा 6/6 या 7/7 या 8/8 से मल्टीप्लीकेशन कर कर उस हिसाब से 5 नंबर्स नोट कर लूंगा। वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एवरी, मतलब इसमें मुझे स्टेटमेंट बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन था एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर क्या इस टेबल में मैंने समझाया था नेचुरल नंबर? जी हाँ, मैंने याद करिए कल बताया था कि इंटीजर का जो बेटा है वो कौन है? नेचुरल नंबर, क्योंकि इंटीजर के तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, नेगेटिव भी है, जीरो इंटीजर भी, पॉजिटिव इंटीजर भी, तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, है ना? तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने कहा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब होल नंबर क्या था? दूसरा बेटा जिसमें एक जीरो और एक्स्ट्रा आ गया था। तो अगर ये नेचुरल नंबर्स मुझे दे रखे हैं, इसमें एक जीरो और जोड़ दूं, तो अब जरा देख के बताइए क्या नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि भाई नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 1 से, और होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 0 से। तो 0 के अलावा बाकी सारे नंबर नेचुरल नंबर ही तो है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हैं? वो सोचिए, आपके जो इंटीजर्स हैं वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? -∞ से लेकर +∞ तक, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स भी है उसमें, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है। तो सारे इंटीजर्स तो होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर्स आपकी स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर से, मतलब उसकी स्टार्टिंग हो रही है यहां से लेकर यहां तक। तो सारे इंटीजर तो होल नंबर्स नहीं है, लेकिन सारे होल नंबर्स इंटीजर जरूर है। अगला क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब एक बात बताइए, सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे? सोचिए, सारे रैशनल नंबर का मतलब क्या? सारे रैशनल नंबर का मतलब है पूरे माइनस इंटीजर से लेकर पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सबको मिलाकर वो पूछ रहा है। लेकिन अगर मैं होल नंबर की बात करूं, जी हाँ, होल नंबर की बात करूं, तो होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 से। तो यहां पर मैं दोबारा से कहूंगा कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर ऐसा हो, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। क्लियर? क्योंकि रैशनल नंबर आपके कौन से होने चाहिए? रैशनल नंबर या तो ये होंगे या फिर ये होंगे, मतलब ये प्लस ये आपके रैशनल नंबर्स हैं। स्पेसिफिकली कह दो कि सारे रैशनल होल नंबर होंगे, तो ये चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि भाई रैशनल नंबर तो ये भी है ना, क्या ये होल नंबर है? नहीं। तो ये बात क्लियर हुई? आप इस टेबल में देखकर सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक, तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन पॉइंट 1 एक्सरसाइज का। आप सारे सवाल एक बार फिर सॉल्व करके देखिएगा,
कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। मैंने एक एक क्वेश्चन सारा सॉल्व कर दिया और आपकी केवल और केवल इसी टेबल से पूरा सवाल सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं। तो एक बार इस टेबल को प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। ये टेबल आपके बहुत काम आने वाली है और ये नंबर्स आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जब तक मैथ्स चलेगी नंबर्स पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब वो चाहे 0 ही क्यों ना हो या फिर वो 1 ही क्यों ना हो। तो मैं वेट करूंगा आपकी किसी भी डाउट का कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और कैसा लग रहा है, जिससे मैं आने वाले वीडियोस में उसी प्रकार से चेंजेस लाता रहूं और आपकी हेल्प करता हूं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।